90% बच्चों को नहीं पता कि मैक्सिमा और मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। हमको बेसिकली करना क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब जानने के लिए इस वाले वीडियो को देख लो, जहां पर हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस जो हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट कि तुम्हें आइडिया हो जाए कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y such that x plus y is equals to 60 and xy cube is maximum। मैक्सिमम की बात कर, xy cube कह रहा है मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर और ये भी तुम्हें दे रखा है कि x plus y जो है किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो यहाँ से तुम y को 60 माइनस x लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो आपको जो प्रोडक्ट जो दिया है एक्स वाई क्यूब दिया है और शो करना है कि ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है यानी कि नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए पुट करने के बाद में। तो हम सबसे पहले जो है y की वैल्यू पुट कर देते हैं 60 माइनस एक्स का क्यूब। अब ये होगी, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो p डैश x फाइंड करना है, तो dp अपॉन dx या फिर p डैश x जो है। अब यहाँ पर u डैश u और v का प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो u डैश v यूजिंग प्रोडक्ट बराबर में लिख दो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u डैश v यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस इंटू v प्लस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, ये रहता है। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो x का डिफरेंशिएशन ऑफ x और ये आपका एज इट इज आएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 60 माइनस एक्स क्यूब इंटू एक्स एज इट इज आएगा। अब इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, dp बाई डी वन, x का डिफरेंशिएशन जो करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा मेरा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब एज इट इज रह जाएगा प्लस, अब मुझे 60 माइनस एक्स का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इंटू 60 का 0, एक्स का माइनस एक्स का माइनस 1 किया, क्यों हमने चेन रूल के अकॉर्डिंगली। एक्स का जो आएगा वो आपको एज इट इज, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा dp बाई dx। अब तुम्हें क्रिटिकल x की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट dp बाई dx इक्वल्स टू 0। हम ये लोग ये पुट कर देंगे, तो इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये तुम लिखोगे 60 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर मैं 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर बच जाएगा 60 माइनस एक्स और यहाँ पर बचेगा केवल 3x, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू 60 आ सकती है, ठीक है। और साथ में आएगा तुम्हारा ये है 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, x का होल स्क्वायर और यहाँ पर 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो अपॉन में ही चला जाएगा अगर हम लेना चाहें तो 60 इक्वल टू 4x और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो यानी अगर मेरा एक नंबर 15 है तो दूसरा नंबर 45 होगा, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 60 तो नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल अगर मैं इसको 0 के इक्वल प्रूफ रखता तो। अब मुझे x की ये वाली वैल्यू पे डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो आपको तुम क्या फाइंड करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा। dp बाई dx जो था तुम्हारा dp बाई dx जो था वो आया था 60 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 60 माइनस एक्स, ये था डिवाइड बाय, बस इतना ही हो गया dp बाई dx। अब तुम्हें इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये तुम्हारा हो जाए, इसको हमने सॉल्व कर लिया था, ये आया था dp बाई dx 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 स्टेप में इंटू 60 माइनस 4x, क्योंकि दो मेरे पास नंबर प्रोडक्ट में हो जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो इसका u वही u डैश v प्लस u डैश v 2 इंटू 60 माइनस एक्स और x माइनस एक्स का
-1 हो जाएगा। ठीक है, 60 माइनस 4x एज इट इज लिखोगे तुम लोग, प्लस uv डैश u v डैश 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x को करूंगा तो 60 का 0 माइनस 4x का -4 आएगा। डी स्क्वायर पी अपन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम लोगों ने x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर ये तुम्हारा कितना आया, -2 60 माइनस x इंटू 60 माइनस 4x -4 इंटू 60 माइनस x का होल स्क्वायर। अब अगर पहले कॉमन ले लो तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, 60 माइनस, या मैं x की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहां से कितना हो जाएगा ये, अगर मैं x को ये -2 60 माइनस x को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर बचेगा 60 माइनस 4x -2 इंटू 60 माइनस x, हमारे पास ये अंदर बचेगा, दैट इज -2 इंटू 60 माइनस x, और अंदर होगा 60 और 120 यानी 180 -2 इंटू माइनस x इज प्लस 2x, ये होगा 180 माइनस 2x। तो हमारे पास डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये आ गया सिंप्लीफाइड टर्म्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब x की जो है हमें वैल्यू पुट करनी है, 15 पुट करके देखना है, तो तुम्हारा आएगा -2 इंटू 60 माइनस 15 जो 45 होता है, और 180 माइनस 15 है 15 इंटू 2, तो यहाँ से जो नंबर आएगा दैट इज -2 इंटू 45 इंटू 150। अब ये जो चीज है दिस इज लेस देन 0, तो हेंस देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, जो हम लोगों को प्रूव करना था। तो नंबर्स हमारे जो आए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है x इक्वल टू 15 और दूसरा लूंगा x इक्वल टू 45। यहां से ये हमने आंसर ले लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 sorry this is 16 and the sum of whose cube is minimum। तो यहाँ पर हम बात करेंगे x और y ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, तो y की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस x। अब उसने ये भी कहा है कि सम ऑफ क्यूब्स यानी फर्स्ट x का क्यूब प्लस y का क्यूब शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो इसको हम लोग सम ऑफ क्यूब सम ले लेते हैं s के अकॉर्डिंग, यानी s हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब, ये हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू मिनिमम शो करनी है, तो हम बात करेंगे ds अपॉन dx या फिर s डैश की। इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर, और 16 का 0 x का -1 चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर, मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसका मैं क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा, हम इसका एक्सपेंड करते हैं 16 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 32x, ये हो जाएगा इसका। तो ये आएगा एक्सपेंड करके 3x स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 256 प्लस x स्क्वायर माइनस के 32x, दिस गिव्स 3x स्क्वायर माइनस 256 इंटू 3 6 18 3 5 15 1 16 3 2 6 1 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 96x इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 96x इक्वल टू 768, ये 3 से कवर अप हो सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 768 अपॉन 96, दैट कम्स आउट टू बी 48 या 33 से ही काटता हूँ डायरेक्टली, 32 और 3 से यहाँ काटेंगे तो 256, अभी काटूंगा तो 16 2 जा 32, 16 16 जा, दैट मीन्स x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 हमारी एक वैल्यू आ गई।
अब हमें इस पे क्यूब का सम चेक करना है कि मैक्सिमम आता है या मिनिमम आता है, और इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। तो ds अपॉन dx जो है तुम्हारा आया है कितना, ds अपॉन dx कितना आया, माइनस के 3 256 माइनस 32x, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो d2s अपॉन dx स्क्वायर जो आएगा दैट विद माइनस 3 एज इट इज, 256 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 और माइनस 32x का करूंगा तो माइनस 32 आएगा, दैट इज 96। अब 96 की जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 0, हेंस सम ऑफ द क्यूब्स इज मिनिमम numbers are 8 and 8, दोनों नंबर 8 हैं, ठीक है। तो यहां से हमने ये क्वेश्चन कर दिया। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without cut by cutting a square from each corner। देखो कुछ इस तरीके से ये हुआ है, ये एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर पीस मान लो 18 और 18, अब इसके कॉर्नर से एक एक स्क्वायर को कट किया है, इस बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करके देखो, तुम्हें बॉक्स एक स्क्वायर शेप में मिल जाएगा। तो हम जो बॉक्स बनाएंगे हमारे पास ये चीज अवेलेबल होगी, 18 हमने क्या माइनस किया 2x, कहाँ से आया ये 2x, x ये वाला माइनस हो गया और x ये वाला माइनस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा 18 माइनस 2x, ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर भी होगा। तो इसकी जो लेंथ आएगी, लेंथ आगे जो बॉक्स बनाने के लिए अवेलेबल है 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ कितनी आएगी, ब्रेड्थ भी आएगी आपकी 18 माइनस 2x। अब रह गया हाइट के बारे में। अब तुम यहां से देखो, अगर तुम इस वाले चीज को वर्टिकली ऊपर करते हो तो जो लेंथ हाइट जो आएगी वो ये चीज बैठेगी, तो यानी कि हाइट जो हो गई उसकी दैट इज इक्वल टू x, हाइट ऑफ द बॉक्स। अब हमें क्या करना है, उसने पूछा व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वी नीड टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम। तो v होता है L इंटू बी इंटू एच, क्यूब के लिए या a क्यूब बोल तो। तो लेंथ कितनी है, अब ये स्क्वायर पीस नहीं रह गया, अब बॉक्स जो बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा, इसलिए मैंने L इंटू बी इंटू एच लिखा है। तो 18 इन माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, यहां से लिख सकते हैं। नाउ इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, तो dv बाई dx जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वही प्रोडक्ट रूल तुम लगाओगे, uv का डिफरेंशिएशन जो आता है दैट इज इक्वल्स टू u डैश v प्लस uv डैश, ये होता है 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब होगा तो आएगा तुम्हारा ट्वाइस, 2 पहले आ जाएगा, 18 माइनस 2x आ गया, 18 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2 एज इट इज, ये बच जाएगा, x को जो है वो कम हो जाएगा इंटू x एज इट इज रह जाएगा, प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू x। नाउ ये कितना बन गया तुम्हारा, माइनस का 4 x 18 माइनस 2x प्लस x 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसे मैं और x को जो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, x इंटू 18 माइनस 2x जो है वो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 4, एक सेकेंड, 18 माइनस 2x, ये तो आएगा, डिफरेंशिएशन हो गया तो 1 आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये वाली लाइन भी हटाओ भाई, एक सेकेंड रुको, छो मुझे। नाउ दिस इज 18 माइनस 2x मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस के 4x प्लस
18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ओ 18 माइनस 2x बचेगा। ये आ गया आपका। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, पुटिंग dv बाई dx या dv डैश x इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आएगी 18 माइनस 2x माइनस के 4x प्लस के 18 माइनस 2x यानी 18 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो या तो मैं इसको इक्वल टू 0 रखूं या फिर 18 माइनस 6x को इक्वल टू 0 रखूं। ये इक्वल टू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 9 आती है और ये इक्वल टू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 3 आती है। अब उसने हमको दो नंबर्स बोले तो ब्रेड नो, अगर मैं 8x इक्वल टू 9 रखूंगा तो लेंथ हमारे पास 18 माइनस 2x थी, तो क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 18 माइनस 2x की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू 3 आएगा। अब x की जो वैल्यू हमने निकाली है ये हमें पुट करनी है किसमें? डबल डिफरेंशिएशन। हमारे पास था dv बाई dx, कितना आया था? 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x, ये आया था। अब हमें इसको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर उसके बाद में x की जो वैल्यू हमने निकाली है इसको पुट कर देना है, उससे हमें दिखाना है कि ये जो वो जो वैल्यू आई है दैट इज मैक्सिमम, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था। तो ये हो जाएगा u डैश v, u 18 का 0 माइनस 2x का माइनस 2 इंटू 18 माइनस 6x, ठीक है, प्लस 18 माइनस 2x एज इट इज, और 18 माइनस 6x करूंगा तो इसका केवल माइनस 6 बैठेगा। ये आ गया। अब इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, अभी हम नहीं लेंगे, इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखते हैं। माइनस के 2, 18 माइनस 18 0, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 18 माइनस 2x, 3 2 जा 6, 18 माइनस 2x इज 12 इंटू माइनस 6, तो ये कितना आ गया? माइनस के 72, दैट इज लेस देन 0, हेंस x equal to 3 is the point of maximum, या मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x equal to 3। यहां से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो पहले तो हम लोग एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं, सर्कल के अंदर जो है तुम्हारा कोन बनेगा, तो ये बना दिया हमने स्फीयर। अब मुझे स्फीयर के अंदर कोन भी बनाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके का कोन बनेगा। दोबारा बनाते हैं। आई थिंक पहले मुझे कोन बना लेना चाहिए, उसके बाद में ये, चलो मैं सिंपल ही डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक कोन है। वो कह रहा है कि कोन का जो वॉल्यूम है वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहां से देखो ये स्फीयर का रेडियस आएगा, दिस इज r, ठीक है। और यहां से सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है हम लोग इसको मान लेते हैं x, और ये जो BD है, लेट दिस बी B, दिस इज C एंड दिस इज A, दिस इज D, तो BD इज द रेडियस ऑफ कोन। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है जो क्या नाम है
वॉल्यूम है। सो इस वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, उसके बाद में हम लोग शो करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होती है दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। एच हाइट ऑफ द कोन, AD इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन। कितनी है यहाँ पर? R प्लस एक्स, ठीक है, H की वैल्यू, ठीक। और R कितना है? R इज BD, BD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर मेरे पास ये भी R है तो इन ट्राइंगल OBD मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं या नहीं? R स्क्वायर वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हम लोग ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं। करो भाई पुट। तो V इज इक्वल टू हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर है, BD स्क्वायर यानी R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू R प्लस एक्स, ये हमारे पास इतना जो है वैल्यूज आ गई। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डीवी बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे ना। वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को निकालना है डीवी बाई डी एक्स। तुम चाहो तो इसमें ही प्रोडक्ट रूल लगा दो, या फिर हम लोग डायरेक्टली लगा देते हैं 1/3 पाई जो होगा वो कॉमन आ जाएगा। हम इन दोनों में प्रोडक्ट रूल फाइंड कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, आर प्लस एक्स में x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई माइनस के 2x आर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे dv बाई dx जो आया हमारे पास वो आ गया 1/3 पाई माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2x आर प्लस के आर स्क्वायर, ये हमारे पास dv बाई dx आ गया। अब इसको हम लोग इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। पुटिंग क्यों 0 के इक्वल पुट करेंगे? क्योंकि जो मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट है वो वहीं से मिलेगा। dv बाई dx इक्वल टू 0, तो 1/3 पाई माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2x आर प्लस के आर स्क्वायर, ये तुम्हारा इक्वल टू 0 पुट करूंगा मैं। तो ये हो जाएगा, ये 0 अपॉन में चला जाएगा, माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2x आर प्लस के आर स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां से इसको मैं अरेंज करूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स आर उस तरीके से, मतलब हम कैसे भी लिख सकते हैं इसको। आर स्क्वायर को आप पहले लिख लो या 3x स्क्वायर को आप पहले लिख लो। हमने ये इस तरीके से लिखा है। अब इसको फैक्टराइज करूंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के 3x आर प्लस के एक्स आर माइनस के 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से जो आएगा दैट वुड बी आर माइनस 3x और आर प्लस एक्स। अब आर जो है एक्स के इक्वल तो हो नहीं सकता, ये हम लोगों ने फिगर से देख लिया। एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू आर, क्योंकि एक्स, एक तो ये भी रीजन है और दूसरा उससे नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। तो आर माइनस 3x इक्वल्स टू 0 रखूंगा, तो यहाँ से आ रहा है मेरे पास x की वैल्यू r/3, ये वैल्यू आ रही है r/3 जो आ रही है। अब हमें करना है डबल डिफरेंशिएशन, और डबल डिफरेंशिएशन जब हम कर लेंगे तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। dv बाई dx मेरे पास था 1/3 पाई माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2x आर प्लस के
आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे पास डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू थी। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस के 6x माइनस के 2xr की बात करूंगा कितना आएगा, माइनस के 2r और r स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा, सिंस हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां से x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, r/3 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस के 1/3 पाई, कुछ नहीं है, 6x प्लस 2r। अब यहां से माइनस के 1/3 पाई हमने कॉमन ले लिया, 6x यानी 6r/3 प्लस 2r, 3 2 जा 6, तो 2 + 2 is 4r, 4 पाई r/3। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई। दिस इज लेस देन 0, हेंस दिस इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। लेकिन अब हमें ये तो पता लग गया है, मैक्सिमम वैल्यू तो हमने शो कर दी, लेकिन उसने हमको बोला है कि जो वॉल्यूम है वो इसके इक्वल आ रही है, 8/27 द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पर हमने जब v लिया था, v हमारा क्या था, 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू r/3 पुट कर देते हैं, तो तुम्हारा ये जो इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 9 एंड r प्लस r/3। यहाँ से ये आएगा इक्वल्स टू 1/3 पाई, दिस वुड बी 8r स्क्वायर बाई 9 एंड दिस वुड बी 4r/3। ठीक है, अब देखो 9 3 27, मैं 1/8/27 को अलग लिख लेता हूं और अंदर बच जाएगा 4π/3 इंटू आर क्यूब। ये जो चीज है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एक वायर है जिसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर है, इसको कट करना है दो अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, हमने यहाँ पर एक वायर बना दिया, मान ली कि 28 सेंटीमीटर का है। अब अगर इसको हम यहाँ से भी कट करेंगे तो लेट दिस पार्ट बी x, अगर ये x है तो ये ऑब्वियस सी बात है 28 माइनस x होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो पहला पार्ट है उसका स्क्वायर बना दिया, यानी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, लेट दिस बी सी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब है टोटल लेंथ, शुड बी इक्वल टू x, और स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड इक्वल्स टू x। तो यहां से साइड कितना आ गया, x/4, साइड आ गई स्क्वायर। दूसरी चीज उसने बोली है, दूसरा जो पीस है उसका सर्कल बना दिया, ये दैट मींस कि जो टोटल लेंथ है दैट शुड बी इक्वल टू 2πr, r जो आएगा 28 माइनस x/2π आ जाएगा। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसने कहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। तुमको हमको जो है मिनिमम एरिया को मिनिमाइज करना है, वी नीड टू मिनिमाइज द कंबाइंड एरिया, मिनिमाइज द एरिया, एरिया को हमने कंबाइंड करना है, मिनिमाइज करना है सॉरी। तो अगर साइड x/4 है तो एरिया, टोटल एरिया जो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल होगा। तो एक को मैं लिख सकता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा x/4 का होल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 28 माइनस 2x/2π का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कंबाइंड एरिया निकल के आएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू x²/16 प्लस पाई इंटू 28 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4π स्क्वायर, ये आएगा। तो a की वैल्यू तुम्हारे पास यहां से आ गई x²/16 प्लस पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल, एक पाई रह जाएगा, 28 माइनस 2x का
होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी ए बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा अपॉन 16 प्लस 28 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 इंटू 28 माइनस 2x एंड 4 पाई इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, माइनस 28 का 0 माइनस 2x का -2 हो जाएगा, तो ये हो गया x अपॉन 8 माइनस 4 अपॉन 4 पाई इंटू 28 माइनस 2x, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया तुम्हारा x बाई 8 माइनस 1 अपॉन पाई इंटू 28 माइनस 2x, ये हमारे पास डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू आई। नाउ पुट डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो अगर डी ए बाई डी एक्स को हम लोग जो आया है x बाई 8 माइनस के 1 अपॉन पाई 28 माइनस 2x, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x अपॉन 8 इक्वल्स टू 28 माइनस 2x अपॉन पाई, ये आ जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x हो गया 16, नाउ x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, माइनस x, सॉरी ये यहाँ पे गड़बड़ लिया है भाई, 28 माइनस x आएगा, ये मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूज ज्यादा कैसे आ रही हैं, यहाँ पर ये 28 माइनस x आएगा, चुप जाओ, ये चीज नहीं आएगी, इट विल बी -1 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे तुम्हारा 2 पाई बच जाएगा। नाउ ये जो चीज है इसको मैं इसकी जगह पे दोबारा से ले लेता हूँ, x अपॉन 8 इक्वल्स टू 28 माइनस x अपॉन 2 पाई, 2 से 4, नाउ पाई x इक्वल टू 112, 12 माइनस के 4x यहाँ से आएगा, पाई x प्लस 4x इक्वल टू 112 और पाई प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 112 और दिस गिव्स x इज इक्वल्स टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें जो वॉल्यूम है उसको शो करना है कि वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, हमें टोटल वैल्यू जो है वो मिनिमम दिखानी है, तो डी ए बाई डी एक्स हमारे पास जो था, अब हम निकालेंगे उसका डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, माइनस 28 माइनस एक्स ये था अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो माइनस के 28 प्लस के एक्स, क्योंकि -1 से किया था हमने, अपॉन 2 पाई प्लस x अपॉन 8, ये हमारे पास डी ए बाई डी एक्स था। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर जो आएगा दैट वुड बी 1 अपॉन 2 पाई, 28 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस दिस वुड बी 1 अपॉन 8, यानी कि 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 अपॉन 8 एंड दिस वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, so A is minimum at x equal to 112 upon pi plus 4। अब तुम्हें दूसरी वैल्यू निकालनी है तो that was taken as 28 माइनस x, तो आप कैलकुलेट कर लोगे 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, यहां से कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 28 पाई
अपॉन पाई प्लस 4, ये दूसरे पीस की जो होगी लेंथ हो जाएगी।